ओके चलो ठीक है। अब देखो मैं आपको ये बात और जरूर समझाना चाहूंगा, और मेरी बात को ना सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि ये जो आपको क्लास में देने वाला हूँ, ठीक है, अभी जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, ये क्लास के अंदर आपको ना ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि देखो इनविटेशन दो टाइप के होते हैं। पहले वो लोग होते हैं इनविटेशन के अंदर जो लोग बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं, डायरेक्टली आते हैं एंड हमसे इनवाइट होते हैं और अपने पीपीटी अटेंड करने लग जाते हैं, ठीक है? लेकिन आपको पता है दूसरे टाइप के लोग और होते हैं। वो जो लोग होते हैं वो ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं जो हमारे पास में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस देते हैं, ठीक है? तो आज की सेशन के अंदर ना हम लोग कुछ इनविटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, एंड मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जब आपके पास में इनविटेशन टाइम पे कोई डाउट आता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो हम लोग उस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो चीज अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो एक बार मेरे को आप ये बता दीजिए कि कौन कौन एक्साइटेड है एंड कौन कौन रेडी है, जल्दी मेरे को बता दो, फास्ट फास्ट मेरे को बता दो कि कौन कौन रेडी है इस सेशन के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो मैं आपको बिल्कुल ये बोल सकता हूँ कि अगर आप YouTube पे भी बहुत सारे इनविटेशन सर्च करते हो ना, तो आपको बहुत सारे इनविटेशन की स्क्रिप्ट ऑलरेडी मिल जाती है, कुछ ऐसे लोगों की भी स्क्रिप्ट मिल जाती है जो लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन देखो आपको पता है एक स्क्रैच से जो चीजें सीखने वाले हो ना अभी आप, तो मैं बिल्कुल आपको श्योर हूँ इतना बता के कि आप अभी जो सीखने वाले हो ये चीजें आपने पहले कभी नहीं सीखी होगी, एकदम श्योर हूँ मैं, ठीक है? अब इतना श्योर क्यों हूं मैं? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्शन को अगर हम लोग लेके चलेंगे तो आई नो, देखो मैं एक बात मैंने एक सीनियर से सुनी थी, ठीक है, एक वीडियो के अंदर मैंने एक बात देखी थी कि अगर आप, ठीक है, खराब गिटार को अच्छा बजाना सीख जाते हो, तो जिस दिन आपके हाथ में एकदम सही गिटार लगेगा, आप मतलब झंडे गाड़ दोगे, ठीक है? अगर मैं आपको इतने सारे ऑब्जेक्शन के साथ में इनविटेशन करना सिखा दूं, तो जब आप इनविटेशन करना बैठोगे और जब आपके पास में ऑब्जेक्शन ही नहीं आएंगे, तो आप फाड़ दोगे सबको, ठीक है? ये समझ लेना फिर आप। अब हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं बोलूंगा कि सेशन के अंदर अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठे हो, तो ये समझ लेना फिर आप इस सेशन के अंदर बैठे नहीं हो, क्योंकि डायरी और पेन लेना सबसे ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है बिजनेस के अंदर, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज के जब आप नोट्स नहीं बनाते हो, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो मेरे पास में भी डायरी पेन है, ठीक है, मैं भी नोट्स बनाता हूँ जब मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ, तो सिंपल बात है कि जब तक आप डायरी पेन लेके नहीं बैठोगे, हर एक चीज के नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक ये चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर आपके दिमाग में रहेगी, कुछ पॉइंट रहेंगे दिमाग में, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? आगे समझ क्लियर हो गया इतना जो मैंने आपको बताया? हाँ चलो ठीक है फिर। अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा मॉक कॉल करके दिखाऊंगा, उसके बाद में फिर हम लोग वैसे मैं किसी को इनवाइट करूंगा, ठीक है? तो मॉक कॉल मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको करना क्या है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, अभी हमने ना किसी को फोन लगाया है, ठीक है, और अभी चलो ठीक है, मेरे पास अभी दूसरा फोन नहीं है, मैं वैसे ही कर लेता हूँ। एग्जाम्पल, अभी देखो आपने ना किसी को फोन लगाया, ठीक है, फोन लगाने के पहले ना आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उस बंदे को काम की जरूरत है, इसलिए उस बंदे ने आपको फोन करा है, फिर फॉर्म फिलअप करा है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले ध्यान देना इस चीज का कि अगर आपके पास में कोई भी फॉर्म फिलअप करता है, भले वो कितने अच्छे प्रोफेशन से क्यों ना हो, उसको काम की जरूरत है, इसलिए उसने फॉर्म फिलअप करा है। तो आपको घबराना नहीं है कि यार वो बंदा तो पहले से महीने का 50,000 रुपये कमा रहा है, तो मैं उसको क्या बात बताऊं। बिल्कुल भी आपको इस चीज से घबराना नहीं है, ठीक है? दूसरी बात ये कि जब आप कॉल कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। देखो बोला जाता है कि अगर आप इन्विटेशन कर रहे हो तो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अथॉरिटी अपने पास रखनी है, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, एंड इसके साथ में आपकी जो वॉइस है, ठीक है, आपके जो आवाज है वो भी हाई होनी चाहिए। तो तीन चीजें अगर आपके पास में है तो ये समझ लेना फिर आपको इन्विटेशन के अंदर कोई भी फेल नहीं कर सकता, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि इन्विटेशन करते टाइम आप जब सबसे पहले कॉल लगा रहे हो बंदे को, तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है? सबसे पहले उसका नाम लेके कंफर्म करो, ठीक है? एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे ना एक बंदे का नाम रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे एग्जांपल समीर, ठीक है, समीर का नाम मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाय समीर बात कर रहे हो? देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो हेलो से बात करते हैं या फिर वेट करते हैं सामने वाले के बंदे के बोलने का, लेकिन मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं उसका नाम लेके बोलता हूँ, ठीक है, हाय समीर बात कर रहे हो? हाय, हेलो नहीं, हाय बोल रहा हूँ मैं, हाय समीर बात कर रहे हो? वो बोलेगा हाँ जी समीर बात कर रहा हूँ, आप कौन? अब आपको पता है जब आपकी वॉइस के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो बंदा सामने से क्या बोलता है कि हाँ जी सर समीर बात कर रहा हूँ, हाँ जी सर, उसको नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन मेरी कॉन्फिडेंस उसको लगा कि कोई सर होगा, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई होना चाहिए। अब मैं अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने क्या बोला, हाय समीर बात कर रहे हो? वो बोलेगा हाँ जी सर समीर बात कर रहा हूँ। समीर मैं अनुज बात कर रहा हूँ, आप कौन बात कर रहे हो उसको बताओ सबसे पहले। मैं समीर बात कर रहा हूँ, आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिलअप करा था, ठीक है, तो उसी की रिगार्डिंग मैंने डिटेल्स बताने के लिए आपको कॉल करा है। तो ऐसा नहीं कि डिटेल्स बताने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए या फिर कुछ और नहीं, आप सिंपल बोलो कि आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिलअप करा था, उसी की डिटेल्स शेयर करने के लिए या फिर वही वर्क समझाने के लिए मैंने आपको कॉल करा है, फिर वही डिटेल्स शेयर करने के लिए मैंने कॉल करा है। थोड़ा सा प्रोफेशनली, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड काम में लो, ठीक है, ताकि बंदे को लगे कि हाँ यार थोड़ा सा नॉलेजेबल बंदा है। ओके ठीक है, आपने क्या बोला कि हाय समीर, मैं हाय समीर बात कर रहा हूँ, मैं अनुज बात कर रहा हूँ, आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिलअप करा था, उसी की डिटेल्स शेयर करने के लिए मैंने कॉल करा है। तो अभी आप 2 मिनट तो फ्री होंगे, ठीक है, या फिर अभी आप बात करने के लिए फ्री हो?
वो बोलेगा हाँ जी सर मैं फ्री हूँ। ठीक है, अगर वो बोलता है हाँ जी सर मैं फ्री हूँ, तो फिर आपको सबसे पहले बोलना है कि देखो यहाँ पे आपको सामने वाले बंदे के बारे में थोड़ा मोटा जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप जानोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि भाई बंदा कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, कैसे पता चला, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है कि समीर देखो काम तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरे को आपसे कुछ क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको किस चीज के अंदर क्या जॉब चाहिए, ठीक है, या फिर किस चीज की कौन से वर्क की आपको नीड है, तो मेरे को आपके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, वो बोलेंगे हाँ जी सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप क्या बोलोगे, ठीक है समीर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, नाम लेके बोलो समीर आप कहाँ से बिलोंग करते हो। समीर बोलेगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है यार, फिर वहां से तो मेरे कुछ दोस्त भी हैं। अब बोल सकते हो कि वहां से मेरे साथ में बहुत सारे लोग काम स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, समीर आप करंटली क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर कुछ और कर रहे हो। आपने ऑप्शंस दे दिए, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फिर कुछ और कर रहे हो। वो बोलेगा हाँ जी स्टडी कर रहा हूँ या फिर जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, आपको फिर ज्यादा डीपली नहीं जाना कि स्टडी क्या कर रहे हो या फिर जॉब क्या कर रहे हो, नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि जब फॉलो अप करोगे बीपीटी का उस टाइम पे ये सारी चीजें काम में आएंगी। तो आपने क्या बोला कि समीर अभी आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हैं मैं स्टडी कर रहा हूँ, इससे स्टडी कर रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। रिपीट करा आपने, चलो स्टडी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, समीर आपको ऑनलाइन काम के बारे में कुछ पता है। बोलेगा हाँ जी मेरे को पता है। फिर बोलेगा मेरे को नहीं पता, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, पता है तो फिर आप थोड़ा सा उसको पूछ लीजिए कि क्या पता है। वो बोलेगा देखो मेरे को इतना पता है, इतना पता है, इतना पता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोलता है ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि वो बंदा बोलेगा सर मेरे को पता है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पहले करा है। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग पहले करा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने पहले क्या करा है। ठीक है, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे जानते हो, कितने टाइम पहले आपने देखा था। अगर कोई बंदा ये बोलता है कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर रहा हूँ, तो उसका पहले सुनो एक्सपीरियंस क्या था उसका, पहले ही बोलने मत लग जाओ अच्छा अच्छा फिर क्यों छोड़ दिया, नहीं उसको सुनो। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करा था, ठीक है कितने टाइम पहले करा था। बिल्कुल भी आपको ऑफेंड नहीं होना कि अच्छा अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करा तो सोचना नहीं है कि भाई बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। हो सकता है उसने गलत लोगों के साथ में काम स्टार्ट कर लिया हो। तो सबसे पहले आप उसको सुनो, अच्छा कितने टाइम पहले काम स्टार्ट करा था। वो बोलेगा सर मैंने 5 साल पहले काम स्टार्ट करा था। अच्छा 5 साल पहले, और उसके बाद में फिर 5 साल पहले काम स्टार्ट करा फिर छोड़ क्यों दिया। फिर वो अपना कोई रीजन बताएगा कि मैंने इस रीजन की वजह से छोड़ दिया। अच्छा 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 चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ समीर, आपको जितने टाइम आपने नेटवर्क मार्केटिंग करी, ठीक है, फिर जितने टाइम आपने उस कंपनी के अंदर काम करा, उतने टाइम के अंदर आपको क्या लगा कि आपने जिस रीजन से छोड़ा, कंपनी रीजन थे या फिर वहां के लोग रीजन थे। बोलेंगे सर कंपनी भी रीजन थी या फिर लोग भी रीजन थे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा समीर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको कुछ ऐसा काम बताऊं जो आपको घर पे रह के ही करने का मौका मिले, ठीक है, एंड आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ में इजीली कर लो, तो कोई दिक्कत है। बोले कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज आपको मैं समझाऊंगा क्या काम है और किस तरीके से करना है, ठीक है। ओके ठीक है। अब अगर वहां पे बोल दिया कि ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट तो नहीं है ना, ठीक है, ऑब्जेक्शन दे सकता है बंदा कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट तो नहीं है ना, तो फिर आपको ना ये नहीं सोचना कि यार इस बंदे को तो फॉर एवर के बारे में पता है यार, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, आपको क्या बोलना है, आपको सिंपल ये बोलना है हाँ बिल्कुल देखो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ही है। आप जानते हो फॉर एवर को, शॉक्ड होके पूछो अच्छा आप जानते हो फॉर एवर को। फिर वो बोलेगा हाँ जी मैं जानता हूँ फॉरएवर को, कितने टाइम पहले करा है। अच्छा आपने करा है कभी फॉरएवर। बोलेंगे हाँ जी मैंने करा है। अच्छा कितने टाइम पहले करा है। क्वेश्चन करो फिर से, कितने टाइम पहले करा है। बोलेगा मैंने इतने टाइम पहले करा, इतने टाइम पहले करा। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो फिर आपने कितने टाइम तक फॉरएवर को करा था। बोलेगा मैंने 2 महीने तक फॉरएवर को करा। अच्छा 2 महीने तक करा, ठीक है, फिर छोड़ क्यों दिया। फिर वो बोलेंगे मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे कुछ रिजल्ट आया नहीं। अच्छा 2 महीने के अंदर आपको कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। अच्छा फिर ना आप देखो उसको फॉरएवर के बारे में पहले से पता है, तो बातों के अंदर घुमाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वो अगर आप उसको झूठ मूठ बोल के बोल भी दो कि पीपीटी अटेंड कर लो, बंदा कर लेगा, लेकिन फिर उसको पता चल जाएगा ना कि फॉर एवर से हो आप, तो उसको ज्यादा घुमाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप उसको सिंपल क्या बोलो, आप उसको सिंपल बोलो अच्छा आपने 2 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ दिया, सही बात है। बोले हाँ जी सही बात है। अभी आप करंटली जैसे आपने बताया स्टडी कर रहे हो ना, स्टडी कर रहे हो बिल्कुल, तो वो आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो कि समीर आप अपना एक क्लास पास आउट करने के लिए 1 साल तक काम पढ़ाई करते हो, उसके बाद में आपका एग्जाम लगता है कि नहीं। बोले हाँ। अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर सक्सेस करनी थी, ठीक है, सक्सेस लेनी थी, तो उसका रीजन क्या था कि अपने फॉरएवर ज्वाइन करा। फिर वो अपनी नीड बताएगा कि उसने यहाँ पे फॉरएवर में काम स्टार्ट क्यों करा था। उसकी नीड आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है, नीड आप लिखते जाना कि बंदे की क्या नीड है। फिर उसको बताओ कि समीर अगर आपके इतने बड़े सपने हैं, तो आपने कैसे सोच लिया कि 2 महीने के अंदर आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आपके सपने इतने से है क्या कि 2 महीने में पूरे हो जाएंगे, लगता है आपको ऐसा। वो बोलेगा नहीं सर ऐसा तो नहीं है। अगर आपने 2 महीने तक काम करा तो मेन रीजन क्या था मेरे को ये बताओ। आपके पास में लोग नहीं थे, या फिर आपके सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिला, या फिर क्या। बोले कि सर सीनियर का सपोर्ट नहीं मिला, फिर लोग नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर लोग फॉरवर्ड को शायद इसीलिए छोड़ते हैं कि उनके पास में लोग ही नहीं होते हैं। उनको बोलोगे अगर समीर मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताऊं जिसके अंदर ना तो आपको लीड्स के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, एंड ना ही आपको कोई लीड्स खरीदना पड़ेगा, और ना ही आपको कोई लीड की दिक्कत होगी, तो फिर बताओ कैसा रहेगा फॉरवर्ड के साथ में काम करना। बोले सर बहुत अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे देखो बंदे जो फॉरवर्ड के बारे में जानकारी रखते हैं ना, वो बंदे सीधा क्लोज होते हैं, पता है कैसे, क्योंकि उनको फॉरवर्ड के बारे में पहले पता है। जो एक नोवस होता है जिसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तो उस बंदे को सारी चीजें हमें सिखानी होती है।
ठीक है, आगे समझ। तो जो बंदे फॉरवर्ड के बारे में जानते हैं ना ऑलरेडी, तो पॉसिबिलिटी है कि वो लोग जल्दी क्लोज होते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग फॉरवर्ड के बारे में कुछ नहीं जानते। क्लियर हो गया? ठीक है। अब कोई बंदा बोलता है, ऑब्जेक्शन दे दिया, तो हम लोग उस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं सर, मैंने तो नहीं करा कभी फॉरएवर के अंदर ना, नहीं मैंने कभी ऑनलाइन काम करा, मेरे को जानना है कि क्या काम है ये। तो फिर आप उसको आगे प्रोसीड कैसे करोगे? चलो ठीक है, मैं आपको काम समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, हमारा काम जो है ये बेसिकली प्रमोशन एंड मैनेजमेंट का काम है। कौन सा काम है? उसको पूछो कौन सा काम है, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट का। वो बंदा बोलेगा हाँ जी सर, चलो ठीक है। वो बोलेगा प्रमोशन एंड मैनेजमेंट का काम है। फिर आपको बोलना है कि देखो, आपको अगर आप स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो आपको क्या बोलना है कि देखो, ऑल ओवर इंडिया से मेरे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। फिर आपको ना सारे लोगों को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट भी है, हाउस वाइफ भी है, जो प्रोफेशनल्स, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो बंदा स्टूडेंट है तो ओनली स्टूडेंट को टारगेट करो कि मेरे पास में ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जो अपनी स्टडी के साथ साथ में 3 से 4 घंटे पर डे का देके हर महीने का 10,000 से लेके 15,000 20,000 तक आराम से अर्न कर लेते हैं। और मैं मानता हूं कि वो लोग कर सकते हैं, तो समीर आप भी कर सकते हो, है कि नहीं? बोलिए हाँ जी सर, कर सकते हैं। ठीक है। उसने बंदे ने क्या बोला कि काम क्या करना होगा, अपने काम इजी तरीके से बता दिया कि प्रमोशन एंड मैनेजमेंट करना होगा। फिर वो बंदा बोलता है कि सर मैं समझा नहीं। उसको आप थोड़ा सा और बता सकते हो। किस टाइप से आप बता सकते हो उसको? आप इस टाइप से बता सकते हो कि समीर देखो, आपको पता है आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है, राइट? बोले हाँ। हमारे पास में भी ऐसे ही कुछ नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमें सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करना होता है। आ गया समझ? बोले हाँ जी सर, आ गया। अब ये काम आपको कैसे करना है, आपके दिमाग के दो क्वेश्चन चल रहे होंगे कि काम को कैसे करना है और इनकम कैसे आएगी, है कि नहीं? बोले हाँ। इसी चीज को समझाने के लिए अगर मैं आपको ऑन द कॉल समझाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा कम से कम 2 से ढाई घंटे का। इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। फिर वो बंदा बोलता है देखो, अगर इतना सारी चीजें आपने समझा दी तो जो इंटरेस्टेड बंदा होगा ना, वो बिल्कुल आपसे आर्गुमेंट नहीं करेगा कि सर अभी की बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ, बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि अगर मैं सारी चीजें पूछूंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस हमारा सिंपल ये होता है कि देखो, जिस तरीके से अभी 2 घंटे आप भी फ्री नहीं हो, मैं भी फ्री नहीं हूँ, इसी चीज को शॉर्ट के अंदर समझाने के लिए आज शाम को 6 बजे, ठीक है, मेरे सीनियर का एक, या फिर बोल सकते हो कि मेरा एक लाइव क्लास होने वाला है। मेरा सीनियर ना बोल के आप बोलो कि मेरा एक लाइव क्लास होने वाला है। उस लाइव क्लास के अंदर आपको दो चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले आपको क्लियर होगा कि काम यहाँ पे क्या करना होगा, कैसे करना होगा। और दूसरा आपको क्लियर होगा अर्निंग आपकी कैसे होगी। ये दो चीज आपको डीपली क्लियर हो जाएगी सेशन के अंदर, ठीक है। बोले हाँ जी सर, ठीक है। फिर आप उसको थर्ड आगे का प्रोसेस क्या बोलोगे? आगे का प्रोसेस आप उसको ये बोलोगे कि समीर देखो, कंफर्म मेरे को ये बताओ कि शाम को 6 बजे आप फ्री हो कि नहीं हो। कंफर्म बताना। कंफर्म देखो, मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने फॉर्म फिलअप करा मेरे पास में ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, 6,000 लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर रखा है। जो लोग अपनी स्टडी के साथ साथ में, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब के साथ साथ में, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने 1 मिनट, ठीक है, जो लोग अपने हाउस वाइफ होने के साथ साथ में घर के इन काम करते करते साइड इनकम सोर्स अपना बिल्ड करना चाहती हैं। अब आपको पता है 6,000 7,000 लोगों को तो गवर्नमेंट भी जॉब नहीं दे सकती, मैं कैसे दे सकता हूँ, है कि नहीं? बोले हाँ जी सर, सही बात है। इसलिए मैं इस सेशन के अंदर ओनली 300 लोगों को बैठाने वाला हूँ। 300 लोगों का ही ये बैच बना रहा हूँ मैं, जिस बैच के अंदर 300 लोगों को हम लोग 1 to 1 सिखाने वाले हैं किस तरीके से फर्स्ट मंथ से ही वो अपने अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरे को कंफर्म आप बताओ, शाम को 6 बजे फ्री हो कि नहीं हो? इतनी चीज बता दी आपने, सेशन की हाइप बना दी कि सेशन के अंदर भाई इतने सारे लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ओनली इतने ही लोगों को ले रहा हूँ। सेशन की हाइप आपने बना दी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब अगर कोई बंदा बोलता है कि हाँ जी सर मैं आ जाऊंगा, उसको फिर से श्योर करो कि आर यू श्योर? बोलेगा हाँ जी सर श्योर। फिर से श्योर करो। देखो, श्योर हो तभी मेरे को बताना। आपने 3 4 बार अगर श्योर 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 उससे पूछ लिया तो फिर लास्ट चांस तक ये हो सकता है कि वो बंदा आएगा, क्योंकि इतनी सारी बार श्योर उसने बंदे ने बोल दिया तो मतलब वो कंफर्म है, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग आगे ये करेंगे कि समीर देखो, इस सेशन की जो भी डिटेल्स होंगी ना, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर अभी मेरे को 2 मिनट के अंदर मैसेज सेंड कर देते हो तो मैं सेशन के अंदर आपका स्लॉट होल्ड करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। कितनी देर में सेंड कर दोगे? बोले हाँ जी सर, अभी सेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन ये आता था कि नहीं सर, मैं तो फ्री नहीं हूँ शाम को 6 बजे। क्या बोलते हैं कि सर मैं तो शाम को 6 बजे फ्री नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे क्या बोले सर हम लोग? यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, सबसे पहले उनका रीजन पूछो कि वो शाम को 6 बजे फ्री क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, क्या कर रहे हो ऐसा? कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है, तो देखो ये उसका जेन्युइन रीजन है। फिर यहाँ पे वो ना उस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकता। लेकिन कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे को सर पार्क में जाना है, ठीक है, मेरे को पार्क में जाना है। या फिर कोई बंदा बोल रहा है मेरे को जिम जाना है, या फिर कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे को ना फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है। तो यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा ये चीज क्लियर कर सकते हो कि देखो, आप पार्क में जाओगे 1 घंटे बाद चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पार्क में डेली जाते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप अपना उसी 1 घंटे के अंदर कोई अगर ये काम देख के अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि आप किस तरीके से
ठीक है, अपने करंट प्रोफेशन के साथ में स्टडी करते करते अगर 1 घंटे के अंदर आप ये चीज सीख जाते हो कि हर महीना 15 से 20 हजार रुपए कैसे कमा सकते हो सोशल मीडिया का यूज करके, तो बताओ कोई दिक्कत होगा उसमें? बोले सर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप उसको ये चीज बोलो कि 1 घंटे बाद अगर आप चले जाओगे तो पार्क कहीं भाग जाएगा? बोले सर कहीं नहीं भागेगा। तो आपको अगर 1 घंटा निकालना पड़े तो निकाल लोगे? हाँ जी सर निकालेंगे। पहला डाउट का, पहले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा वो बोल सकता है कि मेरे को जिम जाना है। उसको बोलो कि देखो यार जिम तो आप डेली जाते हो, कल भी जाओगे, कल गए भी थे, है कि नहीं? बोले हाँ जी सर सही बात है। अब अगर आज आप ओनली 1 घंटे बाद जिम जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा कि जिम बंद हो जाएगा या फिर जिम कहीं भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं है? बोले नहीं सर ऐसा भी नहीं है। अगर आप 1 घंटे बाद जाते हो वहां पे, तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी अपने साइड इनकम सोर्स बिल्ड करने की पढ़ाई के साथ साथ में, ठीक है, तो आप वो प्रॉब्लम का जड़ से सॉल्यूशन कर सकते हो। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी सर सही बात। तो अगर आपको 1 घंटा निकालना पड़े तो निकाल लोगे? हाँ जी सर निकालेंगे। आर यू श्योर? जी सर श्योर। अगर आप श्योर हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे अभी 2 मिनट के अंदर हेलो का मैसेज सेंड करो अपने फुल नेम के साथ में, मैं आपको डिटेल्स सेंड करता हूँ। दैट्स इट, इस तरीके से कर सकते हो। कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे को ट्यूशन क्लासेस जाना है, तो फिर आप उसको बोल सकते हो ठीक है देखो यार ट्यूशन क्लासेस की बात हुई तो आप बिल्कुल जा सकते हो, मैं बिल्कुल आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन आप ट्यूशन क्लासेस कल भी गए थे और कल जाओगे भी, है कि नहीं है? लेकिन अगर आप ओनली 30 मिनट निकालते हो या फिर 35 मिनट या फिर 45 मिनट निकालते हो, आज ओनली 45 मिनट निकालते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप फेल हो जाओगे, है कि नहीं? बोले हाँ जी सर सही बात है। और दूसरी बात ये तो मैं ये बोलूंगा आपको कि अगर कोई बंदा 12th में है या फिर कोई भी स्कूल लाइफ के अंदर है या फिर जिसकी एज 18 प्लस नहीं हुई है, तो देखो 18 प्लस वाला तो काम 18 माइनस है, उसकी 18 अभी तक नहीं हुई है, उसको तो काम आप स्टार्ट कर नहीं करवा सकते, और करवाओगे तो फिर इलीगल तरीके से हो पाएगा वो। लेकिन अगर कोई बंदा 12th में है या फिर 10th में है या फिर 11th में है, उसको काम स्टार्ट मत ही करवाओ आप, क्योंकि वो बंदे का भी बोर्ड चल रहे हैं यार, वो बंदा फोकस ही नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप उसको सिंपल आप बोलो कि अभी देखो आपको काम वाम करने की जरूरत है नहीं, आप एक काम करो, आप अभी ओनली पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, जैसे आपको 12th हो जाता है उसके बाद में काम स्टार्ट करना, दैट्स इट। ठीक है, जो बंदे भी स्टूडेंट नहीं है या फिर जो बंदे कॉलेज में है, तो आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो बंदा अपना टाइम निकाल सकते हैं। कोई बंदा बोलता है कि मेरे कोचिंग होते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि देखो कोचिंग आपकी डेली होती है, लेकिन अगर आप इस 45 मिनट के अंदर ये चीज सीख जाओ कि अपनी कोचिंग के साथ साथ में ही किस तरीके से ओनली 45 मिनट के अंदर हर दिन अगर आप 2 से 3 घंटे काम करना सीख के हर महीना 10 से 15 हजार रुपए कमाना सीख जाओगे, तो बताओ कोचिंग कहीं भाग जाएगी? बोले नहीं। फायदा है कि नहीं आपका? बोले हाँ जी सर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। आगे समझ? तो ये मैंने आपको बता दिया हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। अगर फिर भी आपको ऑब्जेक्शन और आता है इनविटेशन टाइम पे, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा आपको कि किस तरीके से आप अपना इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है? ओके। तो अब मेरे को बताओ कमेंट्स के अंदर, जल्दी जल्दी बताओ, मैं चैट्स पढ़ रहा हूँ आपकी, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को फास्ट।